रामायण जो है, रामायण में जो सीता जी का जो जन्म लिखा गया है कि घड़े से हुआ है, और जो दूसरे जैसे आर्य समाज में जो रामायण लिखा गया उसमें इन इसको सत्य नहीं बताया गया है। तो देखिए, मैं उसी पे आपकी बात पे ही चल रहा हूँ कि जो रामायण है, रामायण का जो काल है वो आज से 10 लाख वर्ष पहले का है। कितने का है? 10 लाख, 10 लाख वर्ष पहले का है। तो रामायण जो कई बार लिखी गई है व्यक्तियों के द्वारा, कई बार जो है उसमें परिवर्तन हुआ है। अभी भी मूल रामायण अभी बहुत कम उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण जो आप पढ़ रहे हैं कि जिसमें सीता जी का जन्म जो है घड़े से बताया गया है, उसमें जो है पूरा का पूरा जो है एज ए मिलावट रखा गया है, कहानी को मार्मिक बनाया गया है। और रामायण जो वास्तविक है उसमें रामायण के जो पात्र हैं उन सभी पात्रों को एज ए कार्टून बना दिया गया है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। रामायण के मूल जो रामायण है उनके सभी पात्रों को एज ए कार्टून बना दिया गया है। जैसे कि मैं अपने ये कोर्सेज में, अपने बातों में हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि हनुमान जी या बाली या सुग्रीव या जामवंत या गिद्धराज, ये जो थे सभी लोग कोई पक्षी नहीं थे, कोई जानवर नहीं थे, कोई पशु नहीं थे, कोई हाथी नहीं था, कोई भालू नहीं था। इन लोगों का स्वतंत्र राज्य था। हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे, बाली सुग्रीव कोई बंदर नहीं थे। तो इसी तरह से रामायण को जो है, रामायण की जो प्रासंगिकता है, रामायण की जो ये कह लीजिए कि जो लोकप्रियता को बढ़ाए रखने के लिए समय समय पे रामायण में बहुत परिवर्तन किया गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। जो आम हाँ, वाल्मीकि रामायण में भी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है समय समय पे। भाई, भारत में विद्वानों की कमी नहीं रही है, ठीक है ना? तो जो आपके पास जो मूल रामायण है, अगर वेदों को लेकर के चलेंगे, अगर वेदों के सिद्धांत को यदि आप लेकर के चलेंगे, उपनिषदों के सिद्धांत को लेकर चलेंगे, तो आपको पूरी वास्तविकता का पता चलेगा कि इसमें पूरी वास्तविकता क्या है। तो जो आर्य समाज की जो रामायण है वह लगभग 100% सत्यता की बात करती है वो। और जो आपको पौराणिक रामायण रामायण जो मिलती है उसमें बहुत काफ़ी मिलावट किया गया समय समय पे। अब जैसे मैंने अभी कहा कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, परंतु बाद के काल में हनुमान जी को सभी लोगों ने बंदर बना दिया। क्योंकि केसरी और अंजनी जो है, आंजनेय जो क्षेत्र है, जो हम्पी क्षेत्र है, जो कर्नाटक का एक विशेष स्थान है, आज पर्यटक स्थल बन चुका है, तीर्थ स्थल है वो। कृष्णदेवराय का वो एक प्राचीन साम्राज्य रहा है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे देख करके आया हूँ अभी 2-4 दिन पहले ही वहाँ के स्थान को। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे बंदर या भालू या गिद्ध या पशु पक्षियों का राज रहा होगा। तो जो राम हनुमान जी थे, हनुमान जी असल में वो एक राजा के बलशाली पुत्र थे। और वहाँ पे जो क्या था कि हर एक कबीला होता था, उस कबीले का एक मुखौटा होता था, है ना? मुखौटा, जिसको मुखौटा आप जानते हैं, जिसको मुकुट भी कहते थे, मुखौटा भी कहते हैं समय समय पे। और हर काल में एक मुखौटा होता है। जैसे भगवान राम का मुखौटा क्या था पता है आपको? भगवान सूर्यवंश का मुखौटा क्या था? सूर्य, उगता हुआ सूर्य। जो सूर्यवंश का जो मुखौटा था वो उगता हुआ सूर्य था। तो भारत के जो जितने राजा थे वह अपने अपने राज्य के विशेष चिन्ह का को धारण किया करते थे। तो हनुमान जी भी जो थे वह बंदर का मुखौटा धारण किया करते थे। क्यों? क्योंकि जो हम्पी क्षेत्र है, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे बंदरों की बहुतायत आज भी है। आप चले जाइए वहाँ पे जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो आपको पता चलेगा कि आज भी बहुत बंदर है वहाँ पे। तो उस क्षेत्र पे बंदर होने के कारण जो है, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने बंदर का मुखौटा धारण करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और जहाँ पे जामवंत जामवंत भी एक राजा हुआ करते थे,
तो वो भी वहाँ पे जो वो क्षेत्र है जहाँ पे जामवंत का राज था, वहाँ पे भालू बहुत होते थे और आज भी भालू वहाँ पे बहुत हैं। रात को निकलते हैं, वहाँ के गाँव के लोग बताते हैं। मैं वहाँ भ्रमण करके आया हूँ। तो वो जो क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र में भालू और बंदरों की बहुतायत संख्या है और आज भी उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि अपने राज्य के अनुकूल भालू का मुखौटा बना करके पहनते थे। आप किसी मानव संग्रहालय में चले जाइए तो वहाँ पे देखेंगे कि जो जितनी सभ्यताएं रही हैं, उतनी उतनी सभ्यताओं के वैसे वैसे मुकुट धारण करते थे लोग। तो कुछ लोग मुखौटा पहनते थे, कुछ लोग जानवरों से बचने के लिए मुखौटा पहनते थे कि हम उसको छल कर सकें, कि हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम उससे बच सकें। जैसे भगवान राम का मुखौटा सूर्य था, उगता हुआ सूर्य था, है ना? इसी तरह से उस समय के जो राजा हुआ करते थे, वो मुखौटा धारण किया करते थे और उस मुखौटा के कारण जो है लोगों ने कल्पना के माध्यम से कथाएं एक क्रम से दूसरे क्रम में, एक युग से दूसरे युग में बढ़ती चली गई। तो लोगों ने उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपने, आपके दादा ने कोई समस्या हुई होगी तो उन्होंने सिर पे लाल गमछा बांधना शुरू किया। तो अब उस उसको देख करके आपके पापा ने भी शुरू कर दिया। तो अब जब आपके पीढ़ी में आया तो आपने कहा कि ये हमारी परंपरा है। अब वो उन्होंने अपनी समस्या को लेकर के लाल गमछा सिर पर रखा हुआ था, परंतु आपने उसको क्या बना लिया? परंपरा बना लिया। तो यहीं से हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा फॉल्ट होता चला गया, बहुत बड़ा मिलावट होता चला गया। और रामायण के जितने भी पात्र हैं, कोई भी न पशु था, न पक्षी था, न भालू था, न बंदर था। यदि मान लो आप भालू और बंदर मानते, तो ये बंदर और भालू अपना विकास क्यों नहीं कर लिया? अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं? बंदर से मनुष्य क्यों नहीं पैदा हो जा रहा है? बंदर के अंदर बुद्धि विवेक क्यों नहीं आ रहा है? अगर मान लीजिए हनुमान जी बंदर थे तो आज इतने बंदर हैं, इतने युग बीत गए, उसमें से एक भी बंदर बुद्धिमान निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था हनुमान जी की तरह? बात आप समझिए, पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। क्यों नहीं जामवंत जैसे बुद्धिमान और सही सजेशन देने वाला, सही दिशा निर्देश देने वाला और हनुमान जी को ज्ञान का आभास कराने वाला कोई वयोवृद्ध राजा मिले? कोई अब तक क्यों नहीं भालू आकर के, आज आपने देखा होगा कि बंदर आज भी नोच करके छीन करके खाने वाले मिलते हैं। भालू आज भी किसी की हत्या कर देते हैं, पकड़ के उसके गला दबा देते हैं, खून चूस लेते हैं। तो ऐसा देखिए ना आप। तो आज तक क्यों नहीं भालू और बंदरों का विकास हो गया, गिद्धों का विकास हो गया? अब कहते हैं कि रावण से जो है गिद्धराज लड़ाई लड़े थे, हैं? रावण जब सीता का हरण करके ले जा रहा था तो गिद्धराज जो थे, वहाँ उस क्षेत्र के वो भी राजा थे, तो वो भी रावण का सामना किए थे, परंतु रावण ने उनका हाथ पैर काट के उनको अधमरा कर दिया था। अब ये भी बात रामायण में आता है कि रामायण में भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो क्या किसी पशु और पक्षी का आज अंतिम संस्कार आपने होते हुए देखा है? नहीं होता है ना। तो ये जो है, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में बहुत सी चीज़ें जो है वह एज ए मार्मिक बनाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल उसको बदला गया। अभी ये बातें मैं सार्वजनिक कहीं बोल दूं तो सभी लोग डंडा खड़े लेके, हाँ, आप तर्क दीजिए, इस चीज़ को आप तर्क दीजिए, क्योंकि तर्क के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। क्योंकि आज का, अब जैसे तुलसीदास जी भी थे तो उन्होंने भी उनको बंदर ही बना करके, और रामचरितमानस में पूरा जो है, और हनुमान चालीसा में भी उनको बंदर, बानर का पूरा उनको वर्णन करके लोग उसी का पाठ करते हैं। अभी आप हनुमान चालीसा पे भी बोल दें, हनुमान चालीसा पे बोल देंगे तो भी लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तो इसीलिए उस पे, हाँ बोलिए बोलिए। तो तुलसीदास जी हुए कब हैं? तुलसीदास जी का काल क्या रहा है? तुलसीदास जी का काल कौन सा है बताइए? 13वीं या कुछ ऐसी 13वीं शताब्दी रही है ना? आज से कितना साल हो गया, कितने सौ साल हो गए? आज दो दो यानी कि 800 साल हो गए, 700 साल हो गए।
ये 700 साल पहले की बात है, तो तुलसीदास जी को भी इस बात का आभास नहीं हुआ, क्योंकि रामायण का काल तो 10 लाख साल पहले का है। उन्होंने भी उसी आधार पे उसका वर्णन कर दिया। ठीक है ना? तुलसीदास जी ने भी जो रचा है, भाई बहुत से विद्वानों ने तुलसीदास जी के रामायण को बहुत बहुत समय तक नहीं स्वीकार किया गया। तुलसीदास जी के रामायण को जो है रामचरितमानस को काशी के विद्वानों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। बहुत से झगड़े होते रहे, बहुत दिनों तक झगड़ा होता रहा कि ये सब आपने बहुत ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है राम के चरित्र को। इसी तरह से रामायण में पहले भी बहुत से ऐसे कवि हुए, बहुत से ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने समय समय पे इसमें बदलाव किया, और समय की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि उसको लोगों ने फिर स्वीकार, उसी चीज को जो बचा था उसको मान लिए लोगों ने। बात समझ रहे हैं? और ये परंपरा बस चलती चली गई और लोग उसको मानते चले गए। और जब लोग उसको मानते चले गए, तो फिर वह एक ऑथेंटिक हो गया, लोग उसको सब सच मानने लगे, लोग उस पे विश्वास करने लगे, है ना? ऐसे ऐसे सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदू जो है, व्यक्ति जो है, जो भी अपने आप को हिंदू कहता है, वो अपने शास्त्रों के अंदर घुसा ही नहीं है कि उसमें से उस तात्विक चीज को एनालिसिस करके निकाल सके। हम लोग क्या है, अंधे हैं, अंधी श्रद्धा हमारे पास है, हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। रामायण रख करके रामायण को लाल कपड़े में बांध करके उसको सुबह शाम आरती करेंगे और अगरबत्ती घुमाएंगे। परंतु आप किसी से कह दीजिए कि आप उसको पढ़ लो, तो नहीं पढ़ेगा कोई। कोई पढ़ा रहा है सही रूप से, तो उसको भी नहीं पढ़ने लोग आएंगे। तो कहाँ से अपने शास्त्रों को जानोगे आप? आपको आपको नहीं पता है कि आपके कोई भी ऐसे शास्त्र नहीं है जिसमें मिलावट नहीं की गई है। कोई भी शास्त्र नहीं है वेद के अलावा, जो महर्षि दयानंद सरस्वती आदि ने जो रचा था, बाद में उसके बाद ऐसे कोई शास्त्र नहीं है जिसमें कम कुछ मिलावट न किया गया हो। जो वो तो आप विद्वानों के साथ पढ़ोगे, आप जब शास्त्रों का अध्ययन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें ये चीज, ये क्रम चल रहा है और बाद में दूसरा क्रम आके ला के जोड़ दिया जाता है, तो पकड़ में आ जाता है तुरंत। मैं तो कितने शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, कितने दिनों से शास्त्रों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें वेद में कोई मिलावट नहीं है। वेद में मिलावट था, मैक्स मुलर ने बहुत बड़ा मिलावट किया था। मैक्स मुलर ने, महिधर ने, सायण ने, ये सब जो थे ना, जो पाश्चात्य, उन्होंने भी बहुत बड़ा मिलावट किया, उन्होंने भी बहुत बड़ा उनका भी सही नहीं है। उन्होंने, देखिए, समय और बात है ना कि विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। कि देखिए, आज आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो जितने आश्रमों में भगवत गीता लिखने वाले गुरु आचार्य लोग हैं ना, उनका प्रभाव आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है? आप इस्कॉन का गीता पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता पढ़िए, या किसी अन्य लेखक की गीता पढ़िए, सबने अपने अपने जहां से उसका मूल जुड़ा हुआ है, उसको वह जोड़ कर रख देता है। पता है? इसी तरह से महिधर जिस कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ था, ठीक है, या जिस विचारधारा से वो बिलोंग करता था, उसको उसमें पिरो दिया। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि व्यक्ति सत्य के रास्ते पे है कि नहीं है, सही मार्ग पे है कि नहीं है। यदि व्यक्ति सही मार्ग पे नहीं है, तो वो इस तरह की बहुत सी गड़बड़ियां करेगा। और जो व्यक्ति जिस विचारधारा से जुड़ा रहता है, उसी का मूल उसके भीतर झलकता रहता है। कोई सत्य का रास्ता नहीं पकड़ पाता है, सत्य के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन होता है। ठीक है? लोग अपनी पब्लिसिटी देखने लगते हैं। ठीक है? आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत आपको हाइपर बोल लगेगा। ठीक है? मतलब अतिशयोक्ति जिसको कहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो असंभव सी बातें लगेंगी। ठीक है? और बहुत से ग्रंथों में आप पढ़ेंगे, तो बहुत सी चीजों का जो है ना अतिशोक्ति है। अब जैसे सीता की बात, मूल हम अपने विषय पे आते हैं। तो जैसे सीता जी का जो था, सीता जी जो है, कहीं घड़े में कहीं कोई गर्भ नहीं ठहरता है। आप देख लो कि माँ के गर्भ से तुरंत, यदि 9 महीने का बच्चा है, अगर यदि उसको थोड़ा सा भी कहीं कुछ हो जाता है, तो तुरंत बच्चा गर्भ में मर जाता है। तो घड़े में कौन सी गर्भनाल लगा हुआ होता है
कि घड़े में कोई बंद कर दे तो उसमें गर्भ पल जाता है। ये तो लोगों ने क्या है, मार्मिकता बनाई है। पुराणों में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं, ठीक है? ये पुराण के काल में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। तो एक राजा हुए, राजा भोज, उन्होंने जो पुराण लिखने वाले थे उनको हाथ भी छिदवा दिया था, कटवा दिया था उनका। हाँ, राजा भोज ने जो पुराण लिखने वाले थे, बहुत से पुराण वालों जो लिखने वाले थे उनको, पुराण तो 2500 साल पहले की बात है ना। पुराण भी जो लिखे गए थे पुराने थोड़ी हैं। ये भी ये भी 2500 साल पहले के हैं। और जो पुराण लिखे गए थे तो राजा भोज एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पुराण लिखने वालों का हाथ तक कटवा दिया था। वो वैदिक सनातन परंपरा को, जो सदा से चली आ रही है परंपरा, उसके वो संवाहक थे। हमारे देश में हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। हमारे देश के राजाओं ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया। ऐसा नहीं है कि केवल राजा जो है विलासी थे, भोगी थे, ऐसे नहीं थे। बहुत प्रतापी राजा हुए हैं हमारे देश में, परंतु उनके बारे में न पढ़ाया जाता है, न बताया जाता है, लोग जानते भी नहीं है। तो सीता का जो जन्म हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, मिलावट कहाँ से हुई है कि सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि हमारे देश में अपनी संस्कृति को जानने के लिए विदेशी यात्री आए। जो जो जितने यात्री आए अपने संस्कृति को जानने के लिए, तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति को, भाषा को, संस्कृत को कुछ सीखा। बहुत हद तक नहीं सीख पाए, परंतु जितना सीखा उन्होंने जाकर के उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया। और दूसरी बात क्या हुआ कि हम लोग बहुत काल तक कई शासकों के गुलाम रहे। करीब मान लीजिए हजार हजार सौ साल तक, तो मतलब 400 500 या हजार, मान लीजिए कितने साल तक तो हम लोग गुलामी रहे। उतने में उतने में बहुत काफ़ी चीज़ें जो है ना विलुप्त हो गई, ठीक है? और उनका प्रभाव बढ़ गया, ठीक है? और हम जो है मूल चीज़ को नहीं पकड़ पाए। आज भी हिंदू मूल चीज़ को नहीं पकड़ा हुआ है। अपने आप को बस हिंदू कहता है, अपने आप को बस हिंदू कहता है, और ये सोच लेता है कि मैं मंदिर चला जाऊँगा, मैं पूजा कराऊँगा, तीर्थ कराऊँगा, कथा कहलवा लूँगा, भागवत कथा कहलवा लूँगा, तो मेरा मतलब यहाँ का जो जो भी धर्म का काम हो सब पूरा हो जाएगा। आज व्यक्ति अपने जीवन से पूरा रिटायरमेंट लेकर के, और एक एक 70 लाख में 80 लाख में भागवत कथा कहलवा करके वो सोच रहा है कि मैं वैकुंठ चला जाऊँगा, ठीक है? परंतु कितनी सत्यता है उसको नहीं पता है। जी, बोलिए। हाँ, आदित्य अंगिरा, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये भगवान थोड़ी थे, तो संतान ही थे ना। ये अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुए। ये सबसे पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ईश्वर ने अमैथुनी सृष्टि की रचना किया था, जिसमें हजारों स्त्री और हजारों पुरुष उत्पन्न हुए थे, ठीक है? और उसमें ये चार बहुत ही उच्च कोटि की आत्माएं थीं, जिनके पूर्व जन्मों का संस्कार बहुत उच्च कोटि का था। इनको ईश्वर ने जो है इनके अंतःकरण में, ऋतंभरा प्रज्ञा में, समाधि में जो है इनको वेदों का ज्ञान दिया था, ठीक है? और वेदों का जो ज्ञान मिलता है वो समाधि में ही मिलता है, ऋतंभरा प्रज्ञा में कह लीजिए, असंप्रज्ञात समाधि में ये ज्ञान मिला था। फिर इन ऋषियों ने सब ये पूरा वेदों, श्रुति के माध्यम से पहले चला। फिर इस ज्ञान को श्रुति के माध्यम से ये चला। ये बाद में लिपिबद्ध हुआ है, ठीक है ना? नहीं तो ये तो पहले सभी को याद रहता था, ये वेद जो था ना ये सब याद रहता था। ये तो बाद में जो है ना ये एक लिपिबद्ध का रूप धारण किया इसने। हाँ, तो इसलिए जो है जो जो वेद हैं और वेदों का जो ज्ञान है और जो उसके ऋषि रहे ना, वो इस परंपरा को, अच्छे अच्छे लोगों को, जो उसमें जो अमैथुनी सृष्टि वाले में स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए, उन अच्छे अच्छे लोगों को ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और भी जो ऋषि हुए उनको, जो उस समय के काल के जो ऋषि रहे उनको ये ज्ञान दिया, और धीरे धीरे परंपराएं बढ़ने लगी, और परंपरा बढ़ करके बहुत आगे पहुंच गई है।
और अब तक अभी हमें तो वेदों का एक हिस्सा मिलता है, बाकी 3 हिस्सा तो गायब है। नहीं, वेदों की अभी कुछ शाखाएं मिलती हैं, पूरा वेद नहीं मिलता है अभी, विलुप्त हो गया। बहुत से क्षति लोगों ने पहुंचाई है ना, बहुत से लोगों ने क्षति पहुंचाई है, और जलाया गया है, मारा गया है, लूटा गया है, काटा गया है। फिर भी ये जो अपने पास जो ज्ञान है ना, वो कम नहीं है। अपने जितने शास्त्र हैं, सभी धर्मों के पास एक एक ही ग्रंथ हैं। अपने पास तो ऐसे ऐसे महान महान ग्रंथ हैं कि व्यक्ति एक को ही अगर अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु हिंदू सनातन में एक ग्रंथ को की बात नहीं कहता है, कहता है कि पूरा ज्ञान लो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक परंपरा में यही एक सबसे बड़ा प्रमुख सिद्धांत और बात कही जाती है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलता। इसीलिए वेदों का जो क्रम है, वह ऋग्वेद जो है ज्ञान कांड है, यजुर्वेद जो है कर्म कांड है, सामवेद जो है उपासना कांड है, और अथर्ववेद जो है विज्ञान कांड है। इसलिए इसकी बात आती है। गीता चल रही है, आप उसमें जुड़िए। गीता तो चल रही है, मतलब मैं समय समय पे उसमें डालता रहता हूँ, और शायद आप जुड़े हैं आज, तो हाँ, तो आप सुन सकते हैं। गीता सानिध्यम योग यूट्यूब चैनल है, उस पे सारा आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, योग, तो उस पे सारा मैं ग्रुप में कुछ वीडियो पड़ा होगा तो डाल देंगे, आप वहाँ से सुन सकते हैं। उसमें सभी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी सुनने के लिए, जो भी आपका छूटा है सुनना चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा सभी चीज़ें। जी। हम्म। नहीं नहीं, वो उसमें भी काफ़ी मिलावट किया गया है। अभी जो मैं गीता पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं इसको भगवान श्री कृष्ण को मैं नहीं इंगित करता हूँ, वो ईश्वर को ही संकेत कर, मैं जो गीता पढ़ाता हूँ एकदम भिन्न पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं जो है, जो सब लोग भले बोलते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे अपने लिए नहीं कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कभी ईश्वर नहीं कहा था, ईश्वर नहीं घोषित किया था। ठीक है, लोगों ने, देखिए, लोगों ने अपने समय के अकॉर्डिंग, गीता मात्र 2.5 घड़ी 1.5 घंटे में कही गई थी। गीता 1.5 घंटे में कही गई थी, और जो यथार्थ गीता है वो बहुत कम श्लोक है। मैं आने वाले समय में जो मूल गीता है उसको भी पढ़ाने वाला हूँ, परंतु ये गीता तो लोकप्रिय होने के कारण मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, परंतु इसमें भी मैं जो वास्तविक है गीता वैसे ही पढ़ाता हूँ। मैं जो उसमें दिया हुआ है मैं उस तरह से गीता नहीं पढ़ाता हूँ। गीता का जो वास्तविक स्वरूप है मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, मैं उसमें कोई मिलावट नहीं करता हूँ। और जो मिलावट है मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि ये वहाँ पे मिलावट है, मैं इस तरह से नहीं बताता हूँ। क्योंकि मैं जो है, जो गीता पढ़ाता हूँ उसको उसी रूप में पढ़ाता हूँ, क्योंकि गीता पूरा उपनिषदों से मिलता जुलता है, तो मैं उपनिषदों को ही इंगित करके पढ़ाता हूँ पूरा। मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण थोड़ी चातुर्वर्ण्य को रचते हैं, उसको उसको थोड़ी वो, अब मैंने चातुर्वर्ण्य की बात भी कहा था कि ये तो कर्म पे आधारित है। अब मलेच्छ चातुर्वर्ण्य की बात आ गई, तो आज का जो समाज है अज्ञानता के कारण कहता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसका लड़का भी ब्राह्मण हो जाएगा। ये अज्ञानता के कारण लोग कहते हैं। परंतु ये बताइए, एक उदाहरण जैसे मैं दे रहा हूँ कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो जाएगा क्या? अगर मान लीजिए कि अगर उसको बोल दिया जाए कि जाओ ऑपरेशन थिएटर में किसी को ऑपरेशन करके आओ, तो वो कर लेगा क्या? तो राम नाम सत्य कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। तो इसीलिए जो है, जो वर्ण व्यवस्था थी वह वेदों से आई है, और दुनिया की सबसे उत्तम व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। इसके जैसा उत्तम व्यवस्था आप पूरी दुनिया में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संप्रदाय में, किसी समाज में देखने को नहीं मिलता है इसके जैसी व्यवस्था, जो जो इसकी व्यवस्था है। इसीलिए इस व्यवस्था को सबको अपनाना चाहिए। जो आजकल आजकल मनुस्मृति को लेकर के जो झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें लोगों ने मनुस्मृति को सही रूप से पढ़ा ही नहीं।
मनुस्मृति को सही रूप से जाना ही नहीं, इसलिए देश में और हर जगहों पे इसके झगड़े चलते हैं। विदेशों में बाकी मनुस्मृति को लोग प्रमाणिक मानते हैं, वहाँ पे भगवान मनु को जो है वहाँ पे सम्मान दिया जाता है, अपने देश में जलाया जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने सही तरीके से पढ़ा नहीं, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत मिलावट की गई है, इतना मिलावट की गई है उसको कि आज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो आग बबूला हो जाता है उस चीज को। पूरा का पूरा जैसे कि सभी उस लोगों को इतना मिला दिया गया है उसमें, यहाँ से उठा करके वो डाल दिया गया है, वहां से उठा करके वो डाल दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो शास्त्र हुए हैं उस तरह के, जिस जैसे कि अभी कम्युनिज्म हावी है अपने देश में, कम्युनिस्टवाद हावी है, तो अपने अभी आपको नहीं पता है कि केरल में एक जो है मुसलमानों ने एक नई गीता बांट रहे हैं, पता है आपको? उसमें उसमें कुरान को जोड़ करके बांटी जा रही है, और जितने हिंदू वहाँ पे जो बचे खुचे हैं या केरल से जो सटे हुए राज्य हैं, वह जो है वो गीता पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने नई गीता बना दिया, पता है, कुरान को जोड़ करके, बाइबल को जोड़ करके, है ना, वो एक नई गीता बना दिया उन्होंने। तो अब क्या होगा कि जैसे ही उनका प्रभुत्व आएगा उस गीता को लागू कर देंगे। जो हिंदू हैं, मूर्ख हैं, वो सोच लेंगे कि यही वास्तविक गीता थी। ठीक है, तो ऐसे मिलावट किया जा रहा है। हिंदू सोया हुआ है ना, जगह ही नहीं है ग्रंथों के प्रति। और आने वाले समय में ग्रंथ ही दुनिया का जो है पथ प्रदर्शक बनेगा। इसीलिए हिंदुओं को ग्रंथ पढ़ने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज जो मुसलमान है वह किसी के कहने पे नहीं चलता है, वह अपने ग्रंथ के अकॉर्डिंग चलता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो तो जन्नत मिलेगी, 70 हुरों का वो तोपों का सलामी मिलेगी, है। तो वो उसी सिद्धांत को फॉलो करता है। वो कहता है कि मारो काफिरों को, कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि उसका ग्रंथ कहता है ये। समझ रहे हैं? अगर ग्रंथ को अगर हिंदू आज नहीं पढ़ेगा तो कल के समय में हिंदुओं का भी वही हाल होगा जो आज देख रहे हो बांग्लादेश में। ठीक है, क्योंकि अपनी मूल संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। नहीं, ब्राह्मण उसको नहीं कहते हैं, वो तो वो एक उन्होंने टाइटल ले लिया है। वो ब्राह्मण कोई उससे नहीं होता है, जब तक जिसको ज्ञान न हो वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण का गुण होता है पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, वेद पढ़ना पढ़ाना और दान लेना, दान देना। ठीक है, और संस्कृत का विद्वान, ये 5-6 गुण जिसके अंदर होता है वही ब्राह्मण होता है। पढ़ना पढ़ाना, दान लेना देना, ये ब्राह्मण का गुण होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता है, ब्राह्मण युद्ध नहीं करता है, ब्राह्मण मछली नहीं पालता है, ब्राह्मण मुर्गा पालन नहीं खोलता है, ब्राह्मण व्यापार नहीं करता है, ब्राह्मण शूद्र का कार्य नहीं करता है, सेवा का कार्य नहीं करता है। ये बताइए, विश्वामित्र जी जो है ब्राह्मण थे कर्म से, क्या वो युद्ध किए? क्या नहीं किए। वो क्या किए? वह भगवान राम क्षत्रिय थे तो उनको बुला युद्ध करने के लिए, क्योंकि तड़का आदि राक्षस जो थे उनको परेशान करते थे यज्ञ में, इसलिए भगवान राम को बुला करके उनको मरवाया। वो क्योंकि वो अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। जो आपकी वर्ण व्यवस्था है, अपने कर्म के अनुसार देखो कि मैं जिस कर्म को कर रहा हूँ वो मेरी व्यवस्था है, वो मेरा वर्ण है। आप व्यापार कर रहे हो तो आपका वर्ण जो है वैश्य का है। आप देश की रक्षा कर रहे हो तो आपका वर्ण क्षत्रिय का है। ठीक है, तो ये है जो शास्त्रों में वास्तविकता। परंतु जब हम अपने शास्त्रों को जानेंगे तब तो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम अपने शास्त्रों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, हमें कुछ भी परोस दिया। परशुराम, परशुराम भाई, उनके पिता परशुराम किसके किसके जो है पुत्र थे? परशुराम किसके पुत्र थे? जमदग्नि के पुत्र थे। जमदग्नि एक ऋषि थे। तो आज के लोगों ने कह दिया कि जमदग्नि ब्राह्मण थे। भाई, उनके पिताजी न कर्म से ब्राह्मण थे, परंतु परशुराम कर्म से क्या थे? क्षत्रिय थे। कर्म से उनके गुण कर्म से क्षत्रिय थे, तो वो क्षत्रिय थोड़ी थे, वो ऋषि थोड़ी थे, वो ब्राह्मण थोड़ी थे, वो तो क्षत्रिय थे। लोगों ने, आप मैंने आपको जब गुण बता दिया तो कैसे कह देते हो आप लोग कि
परशुराम जी जो है वो ब्राह्मण थे। मैं तो उनको नहीं मानता हूँ कि वो ब्राह्मण थे या ऋषि कैटेगरी में थे वो। ऋषि कैटेगरी में तो वो नहीं थे वो तो कर्म से क्षत्रिय थे। ठीक है। अगर उनको वो जो है पता नहीं कितने जो है क्षत्रियों का उन्होंने कितनी बार जो है पृथ्वी का नाश कर दिया, विनाश कर दिया, तो वो कैसे कह दोगे कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य है? ब्राह्मण का कर्तव्य तो ये नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत लोग मानते हैं उनको ब्राह्मण, परंतु वो ब्राह्मण नहीं थे, वो कर्म से क्षत्रिय थे। ठीक है। उनके पिताजी को ब्राह्मण कह सकते हो। ठीक है। ब्राह्मण का जो अपने वो उनके जमदग्नि ऋषि जो है उनका स्वभाव था पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना। ठीक है। ये उनका स्वभाव था। ये गलत है। ये लोगों को कैसे आप उसको भेज दो ना, बिना ट्रेनिंग का भेज दो कारडी पे, तो पता चल जाएगा उसको, जाके गोली खा के आ जाएगा ताबूत में बंद होकर के। ठीक है ना। क्षत्रियता के लिए तो लड़ना पड़ता है ना। तो ये जो नाम से जो यही तो विकृति उत्पन्न हुई है अपने देश में। ये विकृति उत्पन्न कहाँ से हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्या हुआ था कि जो अपने देश में जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोग नौकरी नहीं करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। अंग्रेज आए तो देखे भारत में, और देखे कि भारत के लोग जो है नौकरी नहीं करते हैं। ठीक है। तो जो जितने भी वायसराय आए थे, ठीक है, वो सभी घूम घूम करके यही देखते थे कि भारत के लोग कभी कहीं किसी कंपनी में, कहीं सरकारी उसमें कहीं नौकरी नहीं करते हैं, कोई नौकर नहीं है भारत में। ठीक है। ये बड़ा अध्ययन किया उन्होंने। जब अध्ययन करके देखा तो यहाँ के लोग जो जो थे, जो राजा के बाद या क्षत्रिय के बाद या वैश्य के बाद, तो ये लोग अपना अपना धंधा और अपना अपना व्यापार करते थे। जैसे कुम्हार है, तलवार बनाने वाला है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला है, बढ़ई है, लकड़ी का काम करने वाला है। तो इनके अंदर इन्होंने सोचा कि इनके अंदर हीन भावना डाली जाए। तो ये जो जितने भी अपने यहाँ जो स्वरोजगार करने वाले लोग थे, जो आज जो जिनका व्यवसाय ऐसा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था और कभी खत्म नहीं होता था, पशुपालन वाले जो लोग थे, तो इनको इन्होंने तोड़ना शुरू किया और इनको इनको फोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। भारत के नस को पकड़ लिए थे वो सब। उन्होंने भारत में बहुत सालों तक अध्ययन किया इस चीज का कि भारत आखिर गुलाम और नौकर क्यों नहीं है आज तक। ठीक है। तो इसका जब उन्होंने अध्ययन किया घूम घूम करके, तो पता चला कि यहाँ के लोगों का जो पारंपरिक जो व्यवसाय है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर जो है कुछ जो कुछ जो अज्ञानी लोग थे, जो पढ़े लिखे जो ब्राह्मण थे, और कुछ अज्ञानी लोग थे, तो इनके अंदर जो जो स्वरोजगार करने वाले लोग थे, इनके अंदर जात पात का बीज बोना शुरू कर दिया कि देखो राजा तो राजा है, तुमको राजा नहीं बनने दे रहा है। ब्राह्मण है तो देखो ब्राह्मण, क्योंकि अंग्रेजों को तो पता नहीं था कि ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्यों क्या होता है, उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में तो पता ही नहीं था उनको। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के कम्युनिस्टवाद को लेकर के उनके मन में विभेद पैदा करना शुरू कर दिया कि तुम राजा नहीं बन पाते हो, तुम ब्राह्मण नहीं बन पाते हो, तुम क्षत्रिय नहीं बन पाते हो, तुम सदियों से तुम जो है बढ़ई का काम कर रहे हो, तुम जो है मछली मारने का काम कर रहे हो, तुम नाव चलाने का काम कर रहे हो। उनका पारंपरिक यह रोजगार था, उसको खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने उसको तोड़ दिया और यहीं से एक एक जाति में उनके मन में ऐसा भर दिया कि तुम्हारी जाति तो ये है। जहां जहां जैसे कि मछली मारने वाला जो समुदाय था, तो उसके मन में भर दिया कि तुम लोग तो बहुत छोटे जाति के हो, क्योंकि तुम्हारा सदियों से तुमको मछली मरवाया जाता है, तुमसे पानी भरने का काम करवाया जा रहा है, तुमसे तलवार बनाने का काम करवाया जा रहा है, तुमसे हाथी पालने का काम करवाया जा रहा है, तुमसे घोड़े बनाने का काम करवाया जा रहा है, तुमसे घुड़सवारी करवाने का काम करवाया जा रहा है। ये बात अंग्रेजों ने पूरा उनके मन में भर दिया और वहीं से उनका रोजगार खत्म हो गया। बहुत बड़ा प्लान किया उन्होंने। कृषक को भी उन्होंने सबसे ज्यादा तोड़ा कि तुम देखो जीवन भर तुम कृषि ही करते रहते हो और ये लोग देखो राज करते हैं।
और उनके मन में यह भ्रम तोड़ करके सबसे पहले अंग्रेजों ने लोगों की कमर तोड़ दी, उनका रोजगार खत्म करके। लोगों के मन में विभेद पैदा कर दिया और जो लोग अपना स्वरोजगार करते थे, उस रोजगार को उन्होंने छोड़ दिया। और लोगों को जो है पहले के समय में आप सुना होगा कि आपके दादा परदादा होंगे, तो पूछिएगा उनसे, अंग्रेजों ने उनको जब अंग्रेज के काल में थे तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो नौकरी देना शुरू कर दी थी। पहली बार भारत के लोग नौकरी कब करना शुरू कर दिए? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि फिर उन्होंने गुरुकुलों को समाप्त किया। गुरुकुलों को समाप्त करने के बाद फिर भारत में कुछ बचा ही नहीं, ज्ञान और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात करने वाला कोई बचा ही नहीं। फिर उन्होंने जातिवाद को पूरी तरह से हावी कर दिया भारत में। ठीक है, तो जो जो जातियां थी वो अपने अपने में विभक्त हो गई। ठीक है, सब अपने अपने में विभक्त हुई तो सब अपने अपने जो जो काम करने वाले थे वो अपनी अपनी जाति बना लिए। ठीक है, और अपनी अपनी जाति बना करके आज भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। और मूल इसके पीछे है भारतीय शिक्षा व्यवस्था खत्म होना, भारतीय गुरुकुलीय व्यवस्था खत्म होना। इसी कारण भारत आज इतना पीछे है और भारत में जातिवाद का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया है कि इतनी बीमारियां, इतने रोग होने का कारण यही है, जातिवाद। इतनी समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, इसका मूल कारण जो है राजनीति से जोड़ दिया गया इसको। राजनीति से जोड़कर, इसलिए राजनीति अगर किसी का विकास नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं ले जाना है, तो उसको राजनीति से जोड़ दीजिए और उसमें झगड़ा लगा दीजिए। फिर व्यक्ति कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता है, अपनी न संस्कृति को जान पाता है, न अपनी सभ्यता को जान पाता है, जातियों में बट जाता है और अपने आप को कहने लगता है कि मैं तो फलाना टाइटल लगाता है कि मैं तो इस टाइटल का हूं, मैं तो ये फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा कहने लगता है वो। ठीक है, और यह कहते कहते वो अपने पूरे जीवन को समाप्त कर लेता है। और कुछ तो अपने हीन भावना रखते हैं, कुछ अपने अंदर बहुत उच्च अच्छी भावना रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से अपना समाज धीरे 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 क्या होता है, नष्ट हो जाता है और हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, आज पूरा भारत जो है जो खत्म हो रहा है, कट रहा है, मिट रहा है, इसी कारण मिट रहा है क्योंकि अपने मूल को छोड़ दिया उसने। और जो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, भारत को पूरी तरह से तहस नहस करके चले गए। और इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े आचार्य रहते हुए कोई भी आचार्य और विद्वान जो है इसके आगे नहीं काम कर पाया। चाणक्य के बाद कोई इस तरह का काम ही नहीं किया क्योंकि उनको वो भी उस, अब सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों ने जो उच्च कोटि के लोग थे, जो आचार्य थे, विद्वान थे, उन सबको मरवा दिया, सबको कटवा दिया। कुछ तो औरंगजेब के काल में, कुछ मुगलों के काल में मारे गए, कुछ अंग्रेजों के काल में खत्म हो गए। तो इसीलिए अपना देश इतना पतन के पीछे, इतना इतना इसका पतन हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जला दी गई, तक्षशिला विश्वविद्यालय को की लाइब्रेरी खत्म हो गई, वहाँ के यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया, वहाँ के विद्यालय को खत्म कर दिया गया। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जिसमें भारतीय धरोहर छिपा हुआ था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ पे आचार्य चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण किया था। अगर वो भी बच जाता तो अपना आज मूल जो है बचा रहता। और अपने पास जो ज्ञान बचा हुआ है, जो अपने पास जो कुछ भी है, वो अंग्रेज जो यहाँ जो कुछ पढ़ने के लिए जो यात्री आए थे, वो जो अपने देश ले गए थे, वही बचा हुआ है, नहीं तो सब नष्ट कर दिए लोगों ने। तो ये अपनी स्थिति है, बहुत विकट स्थितियों से आदमी निकल करके आया है, परंतु आज क्या है कि व्यक्ति उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि हिंदू को यदि कह दो कि अपनी मूल संस्कृति को जानो, तो वो कहेगा कि ये बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, ये नास्तिक है, इसको कुछ नहीं पता है, ये अपने सनातन धर्म को ये नष्ट कर रहा है, तो अब ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ये नहीं पता है कि जो भीड़ तुम आज देख रहे हो, जो भीड़ इतने बड़े बड़े बाबाओं के साथ खड़ी है, वह भीड़ कल के समय में अंग्रेजों और मुसलमानों के साथ में भी खड़ी हो जाएगी, वही भीड़। परंतु जिसको ज्ञान है, वह व्यक्ति कभी भी उस भीड़ का साथ नहीं देगा। पता है आपको, जिस व्यक्ति को ज्ञान है उस भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसको अपना देश प्यारा है, क्योंकि अपना राष्ट्र प्यारा है और वो अपने राष्ट्र को बचाएगा, अपने देश को बचाएगा, अपनी संस्कृति को बचाएगा। और आज भारत की स्थिति यही है
कि आज भारत के युवा भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो भी बहुत अंधेरे में हैं। और वह क्या है, आज का जो युवा है वो विदेशों में पलायन कर रहा है। उनको यही नहीं पता है कि विदेशों को आज सब लोग अच्छा कह रहे हैं कि विदेशों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। विदेशों में कोई चोरी नहीं करता है, विदेशों में कोई जो है इस तरह का झूठ, छल, कपट और भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कभी पता किया आप लोगों ने? इसलिए नहीं है कि उन लोगों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता के आचार और सदाचार को और अच्छे विचारों को उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया। हमसे ही सीख करके गए और अपने देश में वो लागू कर दिए, परंतु अब हमारे देश में वो लागू ही नहीं है। तो हमारे सिद्धांत को, हमारे ज्ञान को लेकर के आज वो राजा बन करके बैठ गए और हमारा जो ज्ञान है, हम लोग अपने ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते हैं। दूर के धोल सुहावने होते हैं बस। जहाँ अच्छा है वहाँ जाएँगे, जहाँ अच्छा नहीं है उसको अच्छा नहीं बनाएँगे। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि आपके पास ज्ञान का अथाह है। उन लोगों ने तो थोड़ा-सा 2-4 लाइन पढ़ कर के अपने देश को कितना सुधार लिया। हुँ? उन्होंने मुट्ठी भर ज्ञान लेकर के अपने देश को इतना अच्छा सुंदर बना दिया। परंतु आपके पास तो ज्ञान का पूरा अथाह भंडार पड़ा हुआ है। फिर भी अपने देश को आप नहीं बना पा रहे हो, विदेश में भाग रहे हो। है कि नहीं? तो ये सबसे बड़ी समस्या है देश की अपनी। भाई उनको ज्ञान कहाँ से आया? भारत से ही तो लेके गए हैं ना, कि कोई चोरी नहीं करेगा, कोई नियम के विरुद्ध जाएगा नहीं, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेगा, कोई किसी घर में कोई किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई किसी से अपना हर व्यक्ति अपना-अपना काम करेगा। तो ये कहाँ से सीखे हैं? भाई सबसे पहले ज्ञान का उदय कहाँ हुआ था? भारत में ही तो हुआ था। भारत में ही ज्ञान का उदय हुआ था ना। और यहीं के सभी ग्रंथों को अंग्रेज आए, मुसलमान आए, सब ट्रांसलेट कर करके ले गए और अपने देश में वह अलग-अलग नाम से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आज सऊदी सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब आज सबसे खूबसूरत और सबसे ईमानदार और सबसे अच्छी जगह बनी हुई है। पूरे अच्छे-अच्छे लोग जो हैं वहीं पे जाकर के बसना चाहते हैं। ज़मीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं कि यहाँ शांति है। हुँ? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब जाकर के वहाँ रह रहे हैं। क्यों? भाई वहाँ पे ये कौन-सा सिद्धांत आ गया? कहाँ से सिद्धांत आ गया? वहाँ के तो लोग कबीले टाइप के रहते थे, है ना? वो लोग तो कबीले में रहते थे उन और जब वो लोग कबीले में रहा करते थे, जब वो लोग जंगली जीवन जीते थे, तो हमारे यहाँ महल और हमारे यहाँ जो है हाई-फाई व्यवस्था हुआ करती थी। लोग जो है विमान से जाते थे और आते थे। पर्सनल विमान हुआ करता था, अपने यहाँ तो। अपने यहाँ तो पर्सनल विमान, पर्सनल यातायात के साधन हुआ करते थे। है कि नहीं? तो सब ज्ञान अपने देश से लेकर के लोग आज अमीर हो गए और हमारे देश के लोग जो है अपने ज्ञान को अभी भी चलो हम लोग गुलाम रहे, परंतु अब भी तो समय है, अब भी तो सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही ज्ञान लेना चाहिए, है कि नहीं? तब अपना देश आगे जाएगा ना, तब हम सही रूप से हिंदू कहलाएँगे, सही रूप से भारतीय कहलाएँगे। अभी आप देख लो पूरे समाज में चले जाओ, पूरे लोगों के पास चले जाओ, उसमें से मात्र जो है 1% 100 में से 1 व्यक्ति हिंदू मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। सब नाम के कहने वाले हिंदू हैं। हिंदू के लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए किसी को नहीं पता है। केवल ये हो गया कि हम जन्म हिंदू के घर में ले लिए तो हिंदू थोड़ी हुआ। आप गीता के बारे में क्या जानते हो? वेद के बारे में क्या जानते हो? उपनिषद के बारे में क्या जानते हो? आत्मा के बारे में क्या जानते हो? परमात्मा के बारे में क्या जानते हो? जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप हिंदू हो ही नहीं। है कि नहीं? ये फिर बिना मतलब का ढोल का नगाड़ा पीटने से ये लोगों को बंद कर देना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। भगवा जागेगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये किराए के लोग हैं। तेल पानी भरवा दोगे आपके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो जाएगी। और वो भीड़ एक डंडा चलेगा, एक गोली चली तो भाग जाएगी। किसी के दिल में इतना जो है मजबूती नहीं है, इतना जो है देश के प्रति आस्था नहीं है कि वो खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह खड़े होकर के सामना कर लेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सभ्यता के बारे में कुछ पता ही नहीं। समझ रहे हैं? ये है।